हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुसेफ के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करते हैं टाइम एंड वर्क के एक बेहतरीन पार्ट की, जिसका नाम है एमडीएस रूल। तो ये किस तरह से काम करता है, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे आपको करना होता है और कैसे आपको डील करना होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं। और ये बहुत ही इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले अपन ने पढ़ा तो उसमें था ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरह के कंसेप्ट थे। अब जो आप सीखेंगे उसमें देखिएगा थोड़ा सा वेरिएशन क्या आएगा। तो वेरिएशन ये आएगा कि वहाँ आपने कहा कि ए था बी था, मतलब ए इंडिविजुअली एक आदमी था, बी इंडिविजुअली एक आदमी था। जबकि अब आप इसमें सीखने वाले हैं कि देखिएगा ए की जगह 20 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, 50 औरतें हो गई, 50 आदमी हो गए, 10 बच्चे हो गए। इस तरह के अगर बल्क में लोग आ जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग आ जाते हैं, वो एक काम को करते हैं, उसी काम को या बचे हुए काम को कहीं दूसरे पर्टिकुलर लोगों से कराया जाता है। जैसे आपके पास कोई कैंटीन है, कैंटीन में कुछ फूड है, फिर उसको आपने रखा, 10 दिन बाद कुछ चेंजेस हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे वेरिएशन है। कोई ठेकेदार है, किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, उसने देखा कि आधे दिन में अभी काम का 1/3 भाग हुआ है, तो कितने लोग और लाकर छोड़ दे ताकि काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे क्या हैं, इसमें कैटेगरीज हैं जो एक एक करके अपन सीखने वाले हैं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं, देखिएगा एमडीएस रूल की। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट से आपको बताएंगे, एक एक चीज जोड़ के वन बाई वन। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ये रूल फॉलो कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताता हूं। देखो कंसेप्ट क्या होता है, जैसे इस रूल को इस तरह से लिखा जाता है, M1 सबसे पहले होता है आपका M1 गुणा D1 इंटू H1 बटे होता है W1 बराबर होता है M2 D2 इंटू S2 अपॉन में होता है W2। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं, पहले मैं थोड़ा सा देखो बता देता हूँ आपको, फिर ये बना कैसे वो भी बताऊंगा आपको। M देखो किसको डिनोट करता है, M का मतलब नंबर ऑफ मैन से लिया गया है, नंबर ऑफ मैन से, यानी काम को जो भी कर रहा है, काम को जो करने वाला डूअर है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन M से। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 10 मकड़ियाँ 10 दिन में 10 जाले बुनती है, तो इसका मतलब काम करने वाले यहाँ पे 10 मकड़ियाँ हैं, 50 औरतें हैं, 50 आदमी भी हो सकते हैं, 10 इंजन आपने चलाए और जो 50 दिन में 500 लीटर डीजल की खपत करते हैं। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो काम को डूअर होगा, जिस भी काम को आप पढ़ रहे हैं उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, M से। तो M आपको डिनोट करता है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चाइल्ड, जो भी काम को कर रहा है उससे, ठीक है। D बेसिकली लिया गया नंबर ऑफ डेज से। अगर ये काम को कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कुछ न कुछ दिन तो जरूर लेंगे, कितने दिनों में काम को करेंगे। अगर डेज का सवाल में जिक्र है तो आपको डेज का यहाँ पे आपको D पुट कर देना। जैसे मैंने कहा कि 12 आदमी 16 दिन में, तो मैं कह रहा हूँ M1 का जिक्र है 12 से और D का हो गया किससे, 16 से, ठीक है। आगे अपन करें H। तो कई सवालों में देखो ये भी जिक्र होता है कि रोजाना प्रति घंटे कितने देर काम करते हैं। जैसे रोजाना 8 घंटे आते हैं, रोजाना 10 घंटे आते हैं, रोजाना 12 घंटे आते हैं। पहले वाले आदमी को आपने 12 घंटे के लिए इनवाइट कर रखा है, बाद में जो आएंगे आपको लग रहा है कि काम धीरे चल रहा है, 16 घंटे कर दिया आपने, तो H का जिक्र होगा तो H। और W का मतलब होता है काम की मात्रा से। तो ये काम की मात्रा, कोई दीवार बनाना या कोई भी पर्टिकुलर जो भी काम होगा, W को रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, काम से, ठीक है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। कई बार देखो सवाल में जिक्र होता है कि इधर वाले आदमी ज्यादा एफिशिएंट है तो E1 आ जाता है, और इधर वाले आदमी कम एफिशिएंट है, मतलब ये इससे 50% ज़्यादा है, 50% कम है। या अपन यूँ कहें इधर आदमी थे और इधर आपने औरतों को इनवाइट किया, दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, तो अपन यूँ कहेंगे भैया वेरिएशन आएगा यहाँ पे, तो M का अलग है और W का अलग है। तो एफिशिएंसी का जिक्र होगा तो एफिशिएंसी भी किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो E डिनोट्स टू एफिशिएंसी। ये तो हो गए इनके कीवर्ड कि क्या है। अब अपन बात करते हैं, देखो ये रूल बेसिकली बना कैसे होगा। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने कहा कि हमारे पास 28 आदमी हुआ करते थे, 28 आदमी, और जो किसी काम को 40 दिन में हमें करके दे रहे थे। कितने दिनों में, 40 दिनों में। 28 आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक आदमी इसे कितने दिनों में करेगा, एक आदमी इसे कितने दिनों में करेगा। तो बेसिकली सबका जवाब होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो सब मोस्टली ये कहते हैं कि 40/28 आ जाएगा। तो देखो 40/28 यूनिटरी मेथड है। अगर आपसे कोई ये कहे कि 28 इकाई, 28 यूनिट, 28 रेशियो, 28 क्वांटिटी बराबर है किसके, 40 के, तो एक क्वांटिटी के हिस्से में कितना आएगा, तब तो आप कह सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए 40 रुपए को 28 लोगों में बांट रहे हैं और आपने कहा कि एक आदमी के हिस्से में कितना आएगा, तब तो आप 28 का भाग देंगे तो यहाँ वाली संख्या 40/28 आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ टाइम की बात करें, काम की बात कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि आदमियों की संख्या कम करोगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। अगर आपने
आदमी कर दिए तो संख्या डेज की डबल हो जाएगी। अगर आपने काम पर लगे हुए आदमियों की संख्या को 1/4 कर दिया तो नंबर ऑफ डेज 4 गुना हो जाएंगे। तो देखिएगा जैसे आपने 28 आदमियों से एक आदमी कर दिया है तो नंबर ऑफ डेज ध्यान रखेंगे आप हमेशा 40 गुना 28 आएंगे, 40 गुना 28 आएंगे। तो अपन ने क्या सीखा यहाँ से, अगर आदमियों की संख्या 1/28 हो रही है तो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपको ऑटोमेटिकली 28 गुना हो रहे हैं। अगर आदमी आधे होंगे तो नंबर ऑफ डेज डबल हो जाएंगे, 3 गुना होंगे 1/3 होंगे तो 3 गुना हो जाएंगे, 1/4 होंगे तो 4 गुना हो जाएंगे। अब मैं आपको कहूं कि यही काम मुझे 16 आदमियों से करवाना है तो 16 आदमी से कितने दिनों में करेंगे, तो आपने कहा कि एक आदमी के करने के मेरे पास दिन है 16 का मतलब हो गया मैंने आदमियों की संख्या को 16 गुना कर दिया तो 40 गुना 28, 40 गुना 28 लगने वाले दिन जो हैं वो आपके 1/16 हो जाएंगे। 1/16 का मतलब है इसमें डिवाइड में 16 आ जाएगा, ये दिन आ जाएंगे। अब यही देखो एक फॉर्मूला बना दिया गया ऐसे करके कि भैया आप इसको ऐसे लिखते तो फायदे में नहीं रहते क्या। देखो 28 आदमी हैं और कितने दिन लग रहे हैं 40, 28 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर रहे हैं, m1 गुना d1 हो गया। यही काम अगर आपको 16 से करवाना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा d2, तो जैसे d2 का मान निकालेंगे तो 16 कहाँ जाएगा डिवाइड में लग जाएगा। यही है कि यूनिटरी मेथड से क्या कर दिया इसको फॉर्मूला बना दिया गया कि आदमियों की संख्या आधी होगी तो दिन क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। कोई 5 दिन बाद चला गया, कोई 5 दिन बाद बढ़ गया। इसमें पढ़ना देखो क्या होता है कि 10 दिन बाद शुरुआत करते हैं, 10 दिन बाद कोई चला गया कोई आ गया, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो लेवल कहानी है कि आपने देखा और यूं ही आप सवाल बना देंगे। सवाल में देखिएगा कम से कम भी 3 क्लास लगेंगी तब जाके आप इसको क्या कर पाओगे, बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे जीरो लेवल सवाल से शुरू करते हैं अपन। देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से पढ़ेंगे। पहला सवाल क्वेश्चन में बोला गया है भैया हमारे पास आदमी है, नंबर ऑफ मैन है 16 आदमी और जो 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 12 दिन में किसी काम को कर देते हैं। तो अपन ने कहा कि भैया m1 गुणा d1 गुणा h1 बराबर है m2 गुणा d2 गुणा s2। तो यहां पे अपन लिखेंगे, देखिएगा 16 आदमी थे, रोजाना इन्होंने 14 घंटे काम किया 14 डेज, और अपन यूं कह सकते हैं 12 दिन लगाए इन्होंने। अब काम पर आपने 28 आदमियों को लगा लिया जो रोजाना 12 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो d2 की वैल्यू मिसिंग है। जो काम इन्होंने किया वही काम आपको इनसे करवाना है। इसका मतलब काम अगर इनका 1 है तो इनका भी 1 है, इनका 100 है तो इनका भी 100 है। इन्होंने 1000 मीटर लंबी दीवार बनाई तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सेम क्वांटिटी सेम मात्रा को आपको डन करवाना है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W1 आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिएगा 14 इसको 2 बार काटेगा और 2 इसको काटेगा भैया 8 बार, और देखिएगा 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस काम को करने में कितने दिन लग जाएंगे आपके 8 ही सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और एकदम जीरो लेवल कहानी है। ये ऐसा सवाल है जो अगर आप शुरुआत करते हैं तो चाहे वो आपका SSCGD हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, छोटे स्तर पे भी अगर सवाल आएगा तो इस तरह का डेटा तो आपको देखने को मिल सकता है। थोड़े ज़्यादा वेरिएशन होंगे तो आगे चीज़ें बदल जाएंगी। देखिएगा 90 लोग हैं तो m1 का मान 90 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिएगा 90 आदमी रोजाना 12 घंटे काम करते हुए 16 दिनों में किसी काम को कर देते हैं। 70 आदमी रोजाना 8 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में कितना भाग करेंगे। तो देखिएगा सवाल में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया है आपकी बार। देखो कैसे, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, समझते हैं आराम से। ठीक है, देखो कहानी को समझते हैं, क्या अपने को दिया हुआ है। देखो अगर कोई आपको ये कहे कि भैया 16 आदमी, देखो अगर कोई कहे कि 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, 5 आदमी 3 दिन में कितना भाग करेंगे, तो ये इसको करने का तरीका होता है। अगर 12 आदमी 16 दिन में किसी काम को कर सकते हैं और आपने 5 आदमी 3 दिन के लिए इन्वाइट किए हैं तो ऊपर ये लिख दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कितना काम कर पाएंगे अगर एफिशिएंसी सबकी सेम है। तो अब यहाँ पे भी देखो ऐसा ही सवाल है कि 70 आदमियों को काम पर बुलाया गया, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 24 दिन तक आते हैं, और बटे में देखिएगा ये लिख देते हैं। अगर पूर्ण 90 आदमी होते तो 12 दिन में 12 घंटे काम करते हुए 16 दिन में काम को बना देते। तो अब आपको ये पता लग जाएगा कि जो काम 90 आदमियों ने 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन लगाए थे, उस काम पर अगर आप 90 की बजाय 70 लोग बुलाएंगे और 12 घंटे की बजाय 8 घंटे इनको काम पर बुलाओगे तो कितना भाग ये कर देंगे। तो चलो चेक कर लेते हैं। 16 इसको 8 काटेगा 2 बार, 12 से 24 हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7/9 इस सवाल को उत्तर आ जाएगा। यानी ये काम पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 7/9 पार्ट इसका क्या कर देंगे, डन कर देंगे। क्या बात इतनी सीधी समझ आ रही होगी आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है, 7 पुरुष
रोजाना 7 घंटे काम करते हुए 7 दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। अगर मैं 5 आदमियों को बुलाऊं जो रोजाना 5 घंटे काम करें तो 5 दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे, यानी अब की बार काम की मात्रा पूछ लिया आपसे, W2 का मान पूछ लिया, तो आपका फॉर्मेट क्या कहता है, M1 गुणा D1 गुणा H1 बटे W1 बराबर है M2 गुणा D2 गुणा S2 गुणा बटे है W2। सोल्व करेंगे, देखिएगा 7 आदमी रोजाना 7 घंटे काम करते हुए 7 दिन में 7 यूनिट बनाते हैं। अगर मैं काम पर 5 आदमी रखूं जो 5 घंटे काम करते हुए 5 दिन में कितनी यूनिट बनाएंगे, यानी W2 मिसिंग है, W2 का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा कैंसिल आउट होने की गुंजाइश है नहीं भैया, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आएगा 49, अगर इसका मान निकालना है तो W2 में यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो W2 का मान हो जाएगा इधर तो हो जाएगा 125 और डिवाइड बाई 49, यही सवाल का उत्तर होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जीरो लेवल सवाल है, बहुत आसान भी है, और धीरे धीरे आप देखिएगा इनमें चेंजेस आते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। देखिएगा यहां देखिएगा सबसे अगला 12 लोग हैं, 6 घंटे रोजाना काम करते हैं और इनको 240 डेज मिले हैं, और 240 डेज में कितना 460 कुर्सी इन्होंने बनाई है। आगे देखिएगा 18 लोगों को बुलाया गया है जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 360 दिन इन्होंने लगाए हैं, और 360 दिन में कितना काम कर देंगे, W2। इन्होंने पहले वालों ने कितनी कुर्सी बनाई थी, 460, इनसे कितनी बन पाएंगी वो आपसे पूछा गया। चलिए सिंपली सोल्व करते हैं भैया, कोई गुंजाइश लग रही तो आपको देखिएगा ये इधर जाएगा तो ये चीज़ें सारी बट्टे में आ जाएंगी, तो इनको अगर लग रहा है आपको देखिएगा 12 दूनी 24 और 12 का 3 36 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। और कोई गुंजाइश है तो बिल्कुल कट जाएंगी चीज़ें। 6 से कितनी बार कटेगा ये, 3 बार, 6 3 18, 3 हो गया, ठीक है। और 8 का 3 24 होता है, और ये भी 24 होता है, ये भी कट जाएगा। और कोई गुंजाइश लग रही है आपको, नहीं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। 0 6 3 18 और 12 और 1 13, 1380 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1380, 1380 सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत ही जीरो लेवल है। अगला देखिएगा, कई बार देखिएगा लोग हैं खर्चा कर रहे हैं, या आपने कोई गाय वगैरह चराने के लिए कोई चारागाह किराए पर लिया, कुछ भी हो सकता है, वो रेंट भी हो सकता है, कुछ भी डिवाइड हो सकता है। जैसे देखो इन्होंने क्या किया, 6 गैस के बर्नर हम जला रहे हैं और 6 घंटे प्रतिदिन जला रहे हैं, 8 दिन में कितनी कॉस्ट आ रही है, 450 रुपया। तो ये कॉस्ट है, ये काम की तरह काम करेगा। 6 बर्नर जलाए, 6 घंटे रोजाना, 8 दिन में इन्होंने कितनी कॉस्ट आपको दी है, 450 रुपया। अब आगे कह रहा है कि हमें 625 रुपये की कॉस्ट बनानी है, 625 रुपये की, और 10 दिन में बनानी है, और 10 दिन में बनानी है, और 5 घंटे रोजाना के हिसाब से। तो कितने बर्नर यहाँ पे हमें जलाने पड़ेंगे, यानी M2 की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, वो आपको निकालनी है। तो चलिए करते हैं सोल्व। कुछ गुंजाइश लग रही है आपको तो काट लीजिएगा, बाकी तो रहने दीजिएगा। चलो देखो M2 का मान निकालना है, तो ये चीज़ इसको कैंसिल आउट करेगी। देखते हैं, 5 से काटते हैं, 125 हो जाएगा। और कोई गुंजाइश लग रही है आपको तो देखो ध्यान से, 25 से काटते हैं, 25 एकम 25, बचेगा आपके पास कितना, 20, 25 काट 200, और 25 इसको काटेगा 5 बार, 5 इसको काटेगा 2 बार, 6 काटेगा 3 बार, 3 काटेगा इसको 2 बार, बस यही वैल्यू बन जाएगी। 2 इसको काटने वाला है, 2 से 2, तो आपका जवाब आ जाएगा 8 बर्नर आपको जलाने की जरूरत है। कितने, 8 ही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता है, 72 पुरुष 72 मेल हैं, 72 मेल हैं, 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, 280, और 21 दिन इनको लगे हैं, 21 डेज। अब हमें केवल 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है, और वो भी बनानी है 18 दिन में, और कितने मेल यहाँ रिक्वायर्ड होंगे आपसे सवाल में पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि 72 आदमी होते तो 280 मीटर लंबी दीवार बना देते, कितने दिन में, 21 दिन में। 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है आपको 18 दिन में, तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। चलिए सोल्व करते हैं। देखो 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 इसको काटेगा भैया जी कितनी बार, 4 बार, 4 बार, और कोई गुंजाइश लग रही है, 4 इसको काटेगा 7 बार, 7 इसको काटेगा 3 बार, 3 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो 30 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 30 मेन आपका जवाब हो जाएगा। तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 30 की। चलिए अगला देखते। नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है, बहुत ईजी है, यहाँ किंतु परंतु वाले सवाल नहीं है, ताकि आप ये सवाल तो बनाना सीख जाओ। देखिएगा इन्हीं में सारे चेंजेज आएंगे। 12 दिन बाद 12 लोग चले गए, 50 और आ गए, 8 आ गए। देखते देखते आप देखोगे सवालों का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। जहाँ अपन ने सोचा था 60 आदमी काम करने का सोचते हैं 40 दिन में,
12 दिन बाद 12 लोग और आते हैं, तब जाके काम पूरा होता है। अगर और लोग नहीं आए होते, काम कितने देर में देर समाप्त होता। बहुत सारे चेंजेस हैं, देखिएगा वो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। तो अपन यूँ कह सकते हैं, देखो 20 लोग हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 10 दिन इन्होंने लगाए हैं और 100 मीटर लंबी दीवार बनाई। अब 10 व्यक्ति काम पर लगाए हैं और 60 मीटर लंबी दीवार बनानी है, और D2 का मान आपसे पूछा गया है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 20 इसको काटेगा 5 बार, 5 इसको काटेगा 12 बार, 12 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट देखो, एक मशीन है, केवल एक मशीन है। एक मशीन T घंटे काम करती है और K/5 किलोवाट बिजली की खपत करती है। अब आपने एक की बजाय 3 मशीनें लगा दी, जो T की बजाय 10 घंटे काम करेंगी और कितनी बिजली की खपत करेंगे, W2 का मान पूछा जा रहा है। चलिए ये 5 यहाँ पे जाएगा, 5 यहाँ पे जाएगा, तो इसको एग्जैक्ट काटेगा, कितनी बार काट देगा, 2 बार, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो T बटा ये आ जाएगा 6 के बटा T। 6 के बटा T वैल्यू हो जाएगी किसकी, W2 की, और यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 6T बटा 6, सॉरी माफ करिएगा, ये आएगा 6 के बटा T। बहुत बढ़िया, समझ आ रही बात, कोई डाउट किसी को? चलिए, होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा चेंज इसमें कर दिया गया है, देखिएगा बहुत जीरो लेवल, थोड़ा सा बदलाव, एक स्टेप अपन आगे आ गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इतने आदमी होते तो काम इतने दिनों में होता, और उतने आदमी होते तो इतने दिनों में होता। तो x का मान ज्ञात करिए। मतलब M1 लोग हैं तो काम को D1 दिनों में करने लग रहे हैं, और M2 लोग हैं तो काम को D2 दिनों में करने लग रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं x-1 लोग होने पर काम आपका होने लग रहा है x+2 दिनों में, और अगर यही काम आपने x+5 आदमियों को दिया होता तो काम होता आपका x-3 दिनों में। सोल्व करेंगे इसको तो देखो x² हो जाएगा, आगे आ जाएगा प्लस का x और माइनस का 2, इधर से हो जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस का 15। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिएगा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x है तो इधर जाके x बचेगा, और 15 में से घट जाएगा 13, वैल्यू आ जाएगी x की। 13 इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 13 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। देखो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 13 में से 1 गया तो इसका मतलब 12 लोग होते तो काम होता 13 + 2 15 दिनों में। इधर देखिएगा x का मान 13 है तो 13 + 5 18 लोग होते तो ये काम आपका कितने दिनों में होता, 10 दिनों में। इधर भी काम की अगर मैं एक आदमी का एक काम मानूं तो देखिएगा इनका प्रोडक्ट भी 180 आने लग रहा है और इनका प्रोडक्ट भी 180 आने लग रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो संतुष्ट करेगी, कौन संतुष्ट करेगी भैया, 13 इस सवाल का जवाब हो जाएगा। समझ आई बात? बहुत ही ईजी और बहुत ही जीरो लेवल कहानी है। आगे की चीजें आप देखिएगा 2-3 क्लास में बढ़ेंगे आगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, क्या क्या चीजें चेंजेज हो सकते हैं। देखो क्या बोला है, मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। x+4 लोग होने पर कोई काम x+5 दिनों में पूरा हो जाता है, x+5 दिनों में, जबकि यही काम x-5 आदमी करते हैं तो x+20 दिनों में पूरा होता है, x+20 दिनों में। ठीक है, करते हैं भैया सोल्व। तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा x+20 बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे, फिर भी देखते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा x² 9x प्लस का 20, इधर x² माइनस का 15x प्लस का 15x और माइनस का 20 पंजे 100। सोल्व कर लिया जाए, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर ही जाएगा तो 6x बचेगा, 6x बराबर हो जाएगा 120, x बराबर आ जाएगा आपका 20 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। करेक्ट था, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा अगला सवाल, देखो क्या कह रहा है कि अगर x-1 आदमी होते और x+1 दिन काम करते, और सेम टू सेम देखिएगा x+1 आदमी होते और ये x+2 दिन काम करते हैं। इतने आदमी इतने दिन काम करते हैं और x+1 आदमी x+2 दिन काम करते हैं, और ये जो काम करते हैं वो काम बराबर नहीं है, सेम काम नहीं करते। इनके काम का रेशियो कितना है भाई, 5/6 5/6 5/6। तो यहां से आपको पूछ रहा है कि x का क्या मान संतुष्ट करेगा, x की वैल्यू क्या होएगी, ये आपको बताना है। तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देख लो, ट्राई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये x² और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो x², आगे हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6x² माइनस 6 बटे में आ जाएगा। बहुत और भी तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करने के। 5x² प्लस का 15x और प्लस का 10।
सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और इधर हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। इसके दो फैक्टर होंगे, गुणा करके आपको क्या लेके आना है 16, गुणा करके क्या लेके आना है आपको 16 लेके आना है। 15 तो 15 एक 16 एकम 16 से आ जाएगा, 16 एकम 16 से आ जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 1 फैक्टर की, और आंसर की हो जाएगी 16 प्लस का और एक हो जाएगा 1। 1 आंसर हो नहीं सकता तो ये 16 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, और बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं आप, देखिएगा फटाक से चेक करना हो तो आप देखिएगा ऐसा मैं मान यहाँ पे रखूँ कि 5 का मल्टीपल आए, और यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ उसको तो 6 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 16 और 1 17 हुआ, और 16 और 2 18 हुआ, 18 में आता है। और उधर देखिएगा आप जैसे 16 रखेंगे तो 16 और 1 17, ये दोनों तो कटने ही लग रहे हैं, इन दोनों को तो अपने को गायब ही कर देना चाहिए था, अपन ने देखो ध्यान ही नहीं दिया, इस कैलकुलेशन को अपन ने फालतू वर्स्ट कर लिया एकदम खराब। ठीक है, तो अपन थोड़ा जल्दी करते, तो अपन यहाँ पे ऐसे करते, देखिएगा x+1 था, x+1 से x+1 आपका कैंसिल आउट हो रहा था, तो अब आपको यहाँ पे मान संतुष्ट करवाना था, या तो जल्दी से जल्दी करते तो, या क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते। तो यहाँ देखिएगा x का मान बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर आप 16 रखेंगे तो ऊपर तो 15 आ जाएगा और नीचे 18 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 बटा कितना 6, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर है। ये मैंने पूरा करके बता दिया आपको कि अगर ये मान लीजिएगा प्लस का 3 होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इस वाली समीकरण में, यहाँ ये दोनों वैल्यू एक जैसी होने से कटने लग रही थी, तो आप डायरेक्ट करते तो इतना सा सवाल था आपका कि x-1 और x+2 का रेशियो जो है वो आपका बराबर है 5 बटा किसके 6 के। ये आपके सवाल का जवाब था, x की वैल्यू रख लेते चाहे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते, लेकिन अलग अलग आएगा तो ऐसे सवाल में ध्यान रखेंगे हमेशा एक द्विघात समीकरण बनेगी, तो ऑप्शन से जाना बेटर रहता है, ऑप्शन करोगे तो जल्दी कर दोगे इस बात को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, पूरा मल्टीप्लाई अपने को नहीं करना चाहिए था इसमें। देखो यहाँ पे देखो x+2 आदमी है तो काम आपका होने लग रहा है x+1 दिन में, x+2 आदमी काम को x+1 दिन में खत्म कर देते हैं। अगर आदमियों की संख्या x+6 होती, आदमियों की संख्या x+6 होती तो यही काम आपका बनता x-2 दिनों में, x-2 दिनों में। अब इसको कर लेते हैं सोल्व, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3x और प्लस का 2, x² प्लस का 4 माइनस 4x और माइनस का हो जाएगा भैया 12। सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हो आपको x आ जाएगा, इधर आएगा तो 14 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू पूछी होती तो आपका जवाब कितना हो जाता 14। लेकिन ये भी चालाक है, देखिएगा इसने x का मान नहीं पूछा आपसे, ये कह रहा है कि एक स्टेप मुझे आगे करके बताओ कि अगर आदमी होते x-4 तो काम को कितने दिनों में करते। अब देखो x की वैल्यू आपके पास 14 है तो x-4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। 10 आदमी काम को कितने दिनों में करेंगे ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, कितने आदमियों का पूछा जा रहा है x-4 मतलब 10 आदमियों का पूछा जा रहा है। तो कैसे करोगे देखिएगा ध्यान से समझते। 14 रखिएगा यहाँ पे, 16 आदमी होने पर 14 मैंने यहाँ पे रखा, देखो 14 यहाँ पे, तो 14 आदमी होने पर काम आपका देखिएगा 14 - 1 कितने दिनों में होने लग रहा है 13 में, 13 डेज। 14 है ना 15 दिनों में, 16 आदमी होने पर काम 15 दिनों में हो रहा है। यहाँ पे रखते हैं देखिएगा x+ है तो 20 आदमी होने पर काम होने लग रहा है आपका x-2 यानी 12 दिनों में, 12 दिनों में। अब आपको कितने आदमी बुलाने हैं 10, तो 10 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे ये आपका सवाल है। अब देखो डेटा आते ही आप तुरंत अब इस सवाल को बना देंगे, चाहे तो इन दोनों की कंपैरिजन करा दो चाहे इन दोनों की करा दो, आराम से हो जाएगा। अब आपको मालूम पड़ गया, देखो 20 आदमी होने पर काम 12 दिन में होता है, अगर आदमियों की संख्या आपने 10 कर दी है यानी आदमी आधे हो गए तो दिन डबल हो जाएंगे, अब आपका 24 दिन में चला जाएगा। या सिंपल तरीके से ऐसे करिएगा, 20 होते तो 10 दिन लग रहे हैं, 12 होने पर कितने दिन लगेंगे D2, यहां से इसका जवाब आ जाएगा, ये सॉरी 12 दिन में करते हैं, 10 होने पर कितने दिन लगेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 दिन इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। इन दोनों की भी कंपैरिजन की जा सकती है, इसकी इससे डायरेक्ट, तो अभी आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहने लग रहा है। कुछ लोग, अब थोड़ा सा और चेंज कर दिया इसमें, ये तीसरा पार्ट आ गया इसका, और तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है, तीसरे पार्ट को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तीसरे पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ये कह रहा है कि कुछ लोग 55 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं, कुछ लोग 55 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। अगर 6 लोग और जुड़े होते तो काम 11 दिन पहले हो जाता। मतलब क्या कह रहा है देखिएगा, M1 गुणा D1 बराबर होता है M2 गुणा D2 के। ठीक है, अब इसी पे बेस सवाल है।
देखो क्या कह रहा है कि कुछ लोग होने पर काम 55 दिनों में हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मान लो एक्स आदमी थे तो काम को 55 दिनों में करने लग रहे थे। अब कह रहा है कि भाई साहब 6 लोगों की भीड़ और आ गई, तो 6 लोगों की भीड़ और आने पर एक्स प्लस 6 लोग हो गए, तो काम पहले वाले दिनों में तो कैसे होगा, कम दिनों में होगा। तो कह रहे हैं कि 11 दिन कम, मतलब 55 के रिस्पेक्ट में 11 कम, तो 44 दिनों में काम आपका हो गया। 11 से काटेंगे तो 5 बार, 11 से काटेंगे तो 4 बार, तो आप देख रहे हो ये 4x होगा, ये 5x, इधर तो x बचेगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, ये इक्वेशन बचेगी। तो इसका मतलब है इनिशियली आपके पास कितने लोग थे, 24। यानी कहना इसका ये है कि कुछ लोगों का मतलब 24 से है, 24 लोग होते तो काम आपका 55 दिनों में होता। कितने दिनों में होता, 55 में, और 6 और आ जाने से 30 आ गए, तो 30 आ गए तो यही काम आपका कितने दिनों में हो गया, 44। इधर का प्रोडक्ट और इधर का प्रोडक्ट आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी संतुष्ट करा लें, चाहे किसी और तरीके से कर लें, सवाल इतना लेंथी नहीं है, एकदम जीरो लेवल सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट कहानी क्या है। देखिएगा स्टाफ ने 18 दिन में काम को खत्म किया, 6 लोग छुट्टी पर गए होते तो 20 दिन लग जाते। यानी कह रहा है कि कुछ लोग, यानी एक्स आदमी होने पर काम आपका 18 में हुआ, अगर x माइनस 6 होते तो ये दिन आप भूल जाओ कितने जल्दी हो जाता, फिर ये 20 दिन में हो जाए, तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 2 से काटोगे तो 10 हो जाएगा, 10x और 9x, ये x बचेगा, और इधर आके कितना हो जाएगा, 60। यानी कितने लोग हैं इनिशियली, 60 लोग हैं, 60 लोग इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट कहानी क्या है। कुछ आदमी काम को 60 दिन में कर रहे हैं, तो x आदमी काम को 60 दिन में कर रहे हैं, 8 ज्यादा होते, x प्लस 8 होते तो काम आपका 10 दिन जल्दी खत्म हो जाता। 10 दिन जल्दी का मतलब 50 दिन में हो जाता। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5x है, इधर जाके घटेगा तो x, 8 पंजो 40 आ जाएगा। एक लाइन का सवाल है, 40 40 सवाल का उत्तर हो जाना है। ठीक है, अगला देखिएगा, कुछ आदमी काम को 108 दिनों में करते हैं, कुछ आदमी काम को 108 दिनों में करते हैं, अगर 28 आदमी कम होते तो 28 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 28, x माइनस 28 होते तो 24 दिन और लगते, 24 दिन 108 के रेस्पेक्ट में, 24 और 8 कितना हो जाएगा आपका 32, तो इसका मतलब अब की बार दिन लगेंगे 132, 132। 4 से काट देता हूँ, 4 से काटेंगे तो 27, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 27, 4 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 33 बार। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं तो 3 से और गुंजाइश है भैया, 9 बार और ये 11 बार, तो आप देख रहे हो 11 और 9, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x, और वो 2x बराबर होगा 28 गुना 11 के, 28 गुना 11 के, तो इसको काटेगा 14 टाइम, 14 का 11 होता है 154, 154 इसकी वैल्यू आएगी, x का मान जो है वो 154 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन आप कैसे भी करें, आपके अपने तरीके से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। सिंप्लीफिकेशन बड़ा आसान सा है, एक लाइन का सिंप्लीफिकेशन है, इसका कैसे लिखते हैं कैसे काटते हैं ऐसी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ आदमी होने पर 40 दिन में काम हो जाता है, 45 ज्यादा होते तो 25 दिन में खत्म हो जाता है, 25 दिन। x आदमी होने पर काम 40 दिन में होने लग रहा है, और अगर 45 लोग ज्यादा होते, x प्लस 45 होते तो यही काम आपका 25 दिन में खत्म ही हो जाता। कम ज्यादा नहीं बोला है, 25 कम ही, तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 और 8, 3x बचेगा, और इधर हो जाएगा 45 गुना 5, 45 गुना 5, 3 इसको 15 टाइम काटेगा, 15 का 5 75 है, यानी इनिशियल कितने लोग हुआ करते थे, 75। अब मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में भी सब दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बहुत आसान थी, यहां तक मेरे हिसाब से आराम से समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि x प्लस n प्लस 18 आदमी, n प्लस 18 आदमी 7.5 घंटे काम करते हुए 15/2 15/2 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 48% काम कर देते हैं, 48% काम कर देते हैं। फिर कह रहा है कि आदमियों की संख्या बदल दी गई, n+2 कर दी गई, n+12 है, और n+2 आदमी 6.5 घंटे यानी 13/2 घंटे काम करते हुए 30 दिनों में, 30 डेज, 30 दिनों में बाकी का काम कर देते हैं, यानी बाकी बोले तो 52 काम बच गया, वो काम आपका पूरा कर देते हैं। तो कह रहे कि n का मान क्या होगा, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। देखिएगा 15 इसको कैंसिल आउट करेगा कितनी बार, 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 इसको इजीली 4 बार काटेगा, 4 से आपका 2 चला जाएगा, और ये 24 बार चला जाएगा, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे 4 से तो ये 6 है, ये 5 है, मतलब इतना सा हो गया। ये मल्टीप्लाई करेगा 5 से तो 5n प्लस का 90, ये हो जाएगा 6n, और प्लस का 72 72, यहाँ हो जाएगा देखिएगा n, और ये घटाएंगे तो 18, गैप आ जाएगा 18 इस सवाल का उत्तर हो गया। एक वेरिएशन इसका देखो खत्म कर लिया अपन ने, कि एक जो सिंपल कैटेगरी है जहां कोई चेंजेज वाला सीन नहीं है, बहुत इजी है, वो अपन ने बिल्कुल इजी वे में क्या कर लिया, खत्म कर लिया। अब अपन बात करते देखिए थोड़े से आगे वाले पार्ट की। ठीक है, कैसे होएगा, कैसे आपको करना पड़ेगा, ये भी आप देखो कर दोगे।
ठीक है। इसमें या वाली कैटेगरी देखो, 7 आदमी होने पर और 10 महिलाएं होने पर, या का मतलब होता है ऑब्लिक, मतलब चाहे तो इंग्लिश में इसको और कहते हैं, मतलब ऑप्शनल है आपके पास। 7 आदमी और 10 महिलाएं होने पर, 10 वुमेन होने पर काम इस तरह से होता है, यानी मैन की और वुमेन की क्षमता देखोगे तो 10:7 है, 10:7 है। आदमी 10 काम करता है तो औरत 7 काम करती है। अब देखो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ले लो, आप ये ले लेते हैं, देखो 7 आदमी होने पर, 7 आदमी होने पर इन्होंने 10 दिन में आपको 100 मीटर लंबी दीवार बना के दी। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिएगा 14 तो आदमियों को लेके आ रहे हैं और 20 औरतों को, तो आप या तो देखो रिप्लेसमेंट कर लो। 7 आदमी जो हैं वो 10 औरतों के बराबर हैं, तो यहां से आप देखिएगा औरतों को हटा सकते हैं। 10 औरतें होने पर कितने आदमी हो जाते हैं, 7, और 20 औरतें होने पर 14 पुरुष हो जाते हैं। 14 और 14 28 आदमी भी आप इनको कह सकते हैं। 28 मैन, 28 मैन से अपने को 600 मीटर लंबी दीवार बनानी है, तो कितने दिन में बनेगी, D2 का मान आपसे पूछा गया है। या आप देखिएगा दोनों कैटेगरी को लिख दें और इनके काम की मात्रा लिख दें, यानी यहाँ आदमियों का काम है तो 10 काम करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, इनको 10 से और इनको किससे, 7 से, जो आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर 10 औरतों का काम 7 आदमियों के बराबर है तो मैंने यहां से देखिएगा 20 औरतें थी, इनको गायब कर दिया और इनकी जगह 14 आदमी रख दिए, 14 पुरुष। तो 14 पुरुष, और पहले से कितने पुरुष हुआ करते थे, देखिएगा 14, 28 पुरुष हो गए। तो यहां से इसको काट लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देख लो 7 इसको काटेगा 4 बार, कितनी बार, 4 बार। 2 इसके पास है तो इसको 3 बार काटेगा, और 2 इसके पास भी है, 5 भी, 15 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 15 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या बात पूरी समझ में आई क्या? अब अपन बात करते हैं देखो उनकी, कि कुछ दिन बाद कुछ लोग छोड़ जाते हैं तो कितने बेहतर सवाल बनते हैं, और इनका अगर आपने कॉम्बिनेशन सीख लिया तो मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें आपको सवाल में आ गई हैं। ठीक है, ये वाली पैटर्न अपन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। कुछ दिन बाद 500 सैनिक आ गए, कुछ दिन बाद 500 सैनिक चले गए, इन्होंने 200 ग्राम के हिसाब से, इन्होंने 900 ग्राम के हिसाब से, इन्होंने 800 ग्राम के हिसाब से भोजन किया। तो ऐसी कैटेगरी को कैसे डील करना है आपको। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपन, देखो पहला सवाल क्या है। 12 आदमी 12 मैन किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर इनको काम दिया जाएगा तो टोटल काम ये कर देंगे, टोटल वर्क ये फिनिश कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है, कोई बात नहीं है। 12 आदमी होने पर काम आपका 12 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, 6 दिन बाद छोड़ते हैं। तो जितने बाद भी ये घटना होती है तो देखो पहले आपको कुछ नहीं करना, 6 दिन बाद को पकड़ लो तो 6 इसमें से घटा लो। इसका मतलब सिंपल सा हो गया। देखिएगा जो आदमी पूरे काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन बाद कोई जा रहा है तो इसका मतलब 6 दिन तक तो ठीक चला होगा सब कुछ, तो 6 दिन का काम हो गया। अभी भी बचा हुआ काम 6 दिन में हो सकता है। ये आपका रिमेनिंग वर्क है। यानी अभी अगर आप पेंडिंग काम की बात करेंगे तो अभी आपके पास इतना काम बचा हुआ है कि बचा हुआ काम आपका 6 दिन में हो सकता है, और 6 दिन में तभी हो सकता है जब पहले वाली संख्या रहेगी। यानी 12 आदमी अगर पूरे काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो बचे हुए काम को 6 दिन बाद देखोगे तो बचे हुए काम को भी 12 लोग 6 दिन में कर देंगे। लेकिन 6 लोग चले गए तो अब आपके पास आदमी बचे 6, और 6 आदमी इस बचे हुए काम को आगे कितने दिनों में काम करेंगे, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो अपन कहेंगे भैया कितना अतिरिक्त समय लगेगा, कितना अतिरिक्त समय लगेगा, मतलब कितना दिन फर्क पड़ जाएगा। तो जिस काम को, बचे हुए काम को 12 आदमी 6 दिन में करने वाले थे और 6 आदमी होने पर D2, तो देखिएगा 6 से कट जाएगा, अब 12 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। तो 12 दिन अब लगेंगे, लेकिन पहले कितने दिनों में होने वाला था, देखो वही लोग होते तो काम आपका 6 दिन में होने वाला था, और अब 12 दिन में हुआ तो कितने दिन बढ़ गए, तो बढ़ गए वो दिन आपसे पूछे गए, तो 6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ तो आपका आंसर 12 दिन होता। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, और ऐसे देखिएगा इससे लॉजिक बनते 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 थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, आपको समझ आएगी पूरी बात। देखो 40 आदमी किसी काम को कर सकते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं भैया, 18 दिनों में, 18 डेज। 8 दिन बाद, तो 8 दिन का काम इन्होंने कर लिया, 8 दिन सब कुछ ठीक चला होगा, तो इसका मतलब बचा हुआ काम अगर इन्हीं लोगों से करवाएंगे, आगे संख्या बदली या नहीं बदली वो मैं बाद में देखूंगा, मैं कह सकता हूं बचे हुए काम को भी 40 आदमियों से कराओगे तो 8 दिन बाद इतना काम बचेगा कि 40 आदमी इसको 10 दिन में कर लेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 आदमी और जुड़ गए, 10 आदमी और जुड़ गए, तो अब आदमी हो गए भैया 50। तो 50 आदमी हो जाने से वो जो काम 10 दिन में होने वाला था अब कितने दिनों में होगा, ये आपसे पूछेंगे। शेष काम को ये कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी रिमेनिंग वर्क को कराने के दिन आपसे पूछे गए। तो लिखने का तरीका क्या होगा, देखिएगा 40 आदमी बचे हुए काम को 10 दिन में कर सकते थे, अब 50 आदमी होने पर बचा हुआ काम आपका कितने दिनों में होगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5 से 2 हो जाएगा, मतलब बचा हुआ काम अब इनके लिए तो केवल 8 दिन का होगा। लेकिन पहले वाली भीड़ होती,
पहले वाले लोग होते तो ये बचा हुआ काम आपका कितने दिन में होने वाला था? 10 दिन में। ठीक है, अब अपन धीरे धीरे देखिएगा, इस लाइन को लिखना इग्नोर कर देंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इस सवाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखो अगला सवाल क्या कहता है, 45 पुरुष 16 दिन में किसी काम को करने वाले हैं। तो 45 पुरुष किसी काम को 16 दिन में करने वाले थे। 16 दिन इनके लिए पूरा टारगेट था, 16 दिन में काम को कर देते। 4 दिन बाद, तो 4 दिन इसमें से घटाओ, यानी बचा हुआ काम भी 45 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। 16 दिन का काम, अगर 16 दिन का काम है इनके लिए टोटल और 4 दिन उन्होंने कर लिया, तो अभी भी अपन कह सकते हैं कौन आया कौन गया वो बाद में ऑब्जर्व होगा। पहले अपन यूं कह सकते हैं कि बचा हुआ काम अगर यही 45 लोग करें तो अभी भी देखिएगा कितने दिन का काम बाकी है इनके लिए? 12 दिन का। अभी कह रहे कि 36 पुरुष और जुड़ गए, तो 36 और जोड़ोगे तो 6 5 11, 7 और 1 8, 81 आदमी हो गए हैं। 81 आदमी अब कितने दिनों में कर लेंगे? अब कितने दिनों में कर लेंगे? तो अब आगे का कर लेते हैं। देखिएगा 9 काटेगा इसको भैया 9 बार, 9 5, और 9 काटेगा इसको 9 बार, इसको काटेगा 3, देखिएगा 4 बार, 3 काटेगा इसको 3 बार। तो आगे का काम जो है कर लेंगे 20/3 दिन में। 20/3 दिन में जो कि कितने दिन में होने वाला था? 12। वो काम आपका अब जल्दी हो जाएगा, कितने दिनों में हो जाएगा? 20/3 दिन में। ये आपका जवाब होगा। अब थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ी होगी, आपके समझ आया होगा कि कैसा स्ट्रक्चर है। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा अगला सवाल और करते हैं। देखो 20 कर्मचारी होने पर काम 30 दिन में हो जाता है। 5 कर्मचारी कब काम को छोड़ें ताकि 35 दिनों में काम को हो? बहुत बेहतरीन सवाल है। मतलब इस सवाल का डेटा इतना आसान है, 0 लेवल सवाल है, एकदम छोटा सा, लेकिन अगर अचानक से जो बच्चे सीधे सीधे सूत्र रटते हैं नॉर्मल तरीके से, वो बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाएंगे। देखिएगा बहुत आसान है, लेकिन है कैसे? देखिए अब देखो काम कितने दिन चला है? 35। तो 35 में से देखो कुछ दिन ऐसे रहे होंगे। देखो टोटल काम को देखोगे तो 20 मैन पूरे काम को कर सकते हैं 30 दिन तक। 30 दिन अगर कोई ना आए और कोई ना जाए तो 30 दिन में काम हो जाएगा। अब हुआ क्या होगा? देखो 20 आदमियों ने काम की शुरुआत करी होगी और 20 आदमियों के लिए 30 दिन का पूरा काम है, ये पूरा काम है। लेकिन शुरुआत तो 20 आदमियों ने की होगी, 20 आदमियों ने कुछ न कुछ दिन तक काम किया होगा, तो वो मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, आगे देखिएगा 5 आदमी काम छोड़ गए थे, तो आगे काम बचा होगा, कितने आदमियों ने किया होगा? 15 ने। और टोटल काम 35 दिन में चला, तो 35 में से एक्स घटा दूं तो अब आपका दिन आएंगे 35 - x, 35 - x, इतने दिन आगे भी काम चला है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो देखो 15 से तो नहीं, 5 से गुंजाइश लग रही है मुझे। 5 से 4 बार, 5 से 4 बार और 5 से 3 बार। अब थोड़ा सा सेंटर में आ गया सवाल, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 4x, और वो हो जाएगा 35 का 3, 35 का 3 105, और माइनस का कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, 3x मतलब x बचेगा और इधर आएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 15 दिन। यानी क्या हुआ होगा? देखो 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन इन्होंने 15 दिन ठीक काम किया होगा, 15 दिन काम किया होगा, तो 15 दिन इन्हीं लोगों ने काम किया है। उसके बाद 5 लोग गए हैं, 5 लोग गए तो 15 लोग बचे हैं, और 15 लोगों ने आगे 15 दिन 20 दिन तक और काम करके जिस काम को 15 दिन में होने वाला था उसको 20 दिन में क्या किया होगा? समाप्त किया होगा। तो यहाँ पे आपका जवाब आ जाएगा 15 डेज। अच्छा सवाल जनरेट किया करने वाले ने। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब लोगों की बात हो गई। देखो सवाल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, चीजें वही हैं, वही सेम टू सेम, बस अब कैंटीन वगैरह इस तरह की बातें हो गई। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और चेंज हो आ गया इसमें। ठीक है, देखो कैसे होगा। एक कैंटीन में 120 लोगों के लिए 120 लोगों के लिए 75 दिन की भोजन सामग्री। सवाल कह रहा है कि 30 दिन बाद, तो मैं कहता हूं देखो 30 इसमें से माइनस करिए, 30 दिन का भोजन इन्होंने खा लिया है, तो अब भोजन सामग्री आपके पास 45 दिन की बची हुई है। 45 दिन की तब है जब 120 लोग रहेंगे, तो 120 लोग अभी भी बचा हुआ भोजन 45 दिन तक खा सकते हैं। 15 लोग और आ गए तो इसका मतलब अब आदमी हो गए 135, तो 135 लोग इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपका जवाब होगा 120 लोग होते तो जो भोजन 75 दिन का था, 30 दिन बाद 30 दिन बाद 30 दिन बाद 45 दिन और चलने वाला था, लेकिन अब आपने संख्या कर दी 135, तो कितने दिन चलेगा? D2 का मान मुझे निकालना है। तो 45 का 3 होता है और 3 इसको एग्जिट काटेगा कितनी बार? 40 बार। इसका मतलब जो भोजन 45 दिन चलने वाला था, आदमियों के और आ जाने से अब वो केवल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 40 दिन, 40 डेज। इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो भोजन पहले आपने उम्मीद करी थी कि पूरा स्टॉक जो है वो कितने दिन का है? 75 का, 30 दिन खा लिया, तो आगे का भोजन भी आराम से खा सकते थे कितने दिन? 45, लेकिन संख्या बदल जाने से वही भोजन कितने दिन में समाप्त हुआ है? 40, 40 डेज। इस सवाल का उत्तर होगा। ये सिंपल से सिंपल तरीका इसका लिखने का। आगे देखिएगा कितने लोग होने पर? 760 सैनिकों के लिए
44 दिन की भोजन सामग्री है, 44 टोटल 44। 31 दिन बाद, तो 31 दिन का खाना तो ये खा गए, तो 31 दिन खा गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा भाई 1। 13 दिन का भोजन पड़ा हुआ है। अब 240 सैनिक चले गए इसमें से, तो 240 चले गए तो इसका मतलब 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, भीड़ बची 520 की। 520 लोग इसे कितने दिन में खाएंगे, ये आपका सवाल है। शॉर्ट से शॉर्ट लिखोगे, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ऐसा सवाल इतने लाइन का होता है, ठीक है। चलिए इसमें देखो एक चीज ध्यान रखनी होती है आपको कि इसमें D1 का मान आपको क्या इस्तेमाल नहीं करना है, 44 इस्तेमाल करते आपका सवाल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते देखो, खाना और कितने दिन चलेगा, मतलब रिमेनिंग के दिन पूछे हैं, तो देखिएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये 13 इसको काटेगा कितनी बार, 4 बार, 4 इसको काट देगा 19 बार, तो 19 इस सवाल को उत्तर आ जाएगा, 19 इस सवाल को उत्तर आ जाएगा। शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है आपको, कम से कम लिखना है, ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा कहानी बनानी नहीं है इसकी, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? कर पाएंगे ऐसा? देखिए 2-2 कैटेगरी आएंगी, 3-3 कैटेगरी आएंगी, बहुत सारे वेरिएशन और आएंगे, थोड़े सवाल में ट्विस्ट भी आएगा, लेकिन जितने अभी तक मैंने बताए हैं ये चाहे आप कोई भी जनरल कंपटीशन दोगे, कोई भी जनरल XYZ, उसमें यहाँ तक का स्तर तो आता ही आता है। तो ये आपके लिए बिल्कुल मामूली सा होना चाहिए, बिल्कुल चवन्नी होना चाहिए कि भैया ऐसा सवाल दिख जाएगा, तो उसके लिए टाइम नहीं है, एक 2-2 सेकंड में निपटा देंगे, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखो क्या कह रहा है, देखो 2400 सैनिकों के लिए 60 दिन का खाना था और हर दिन ये 750 ग्राम खा सकते थे, यानी 2400 सैनिकों के लिए हमने 750 ग्राम के हिसाब से 60 दिन का स्टॉक रखा। आगे कह रहा है 43 दिन बाद, तो 43 दिन बाद यानी 60 में से 43 निकाल दो। इसका मतलब है अभी भी आपके पास 2400 लोगों के लिए 750 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से इसको माइनस करेंगे तो 17 दिन का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। ये बचा हुआ रिमेनिंग फूड है, ये रिमेनिंग फूड तभी है, देखिएगा 2400 लोगों के लिए 60 दिन का भोजन है, तो 43 दिन बाद भी 2400 लोगों के लिए 17 दिन का भोजन तो है ही है, जाहिर सी बात है। अगर आप किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 4 दिन कर लिया तो 1 दिन का काम तो आपके लिए और भी रहेगा, तो यही चीज यहाँ पे है। अब देखो कितने लोग, 900 सैनिक चले गए, तो 900 सैनिक चले गए, तो देखो 900 इसमें से निकालेंगे तो 1500 सैनिक बचे, 1500 बचे। तो अब इन्होंने देखो खुशी खुशी में ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या कर लिया, डाइट बढ़ा दी, 850 ग्राम के हिसाब से खा रहे हैं, तो कह रहा है कि रिमेनिंग फूड कितने दिन में समाप्त होगा। पहले कितने दिन में होने वाला था, 17 दिन में। 900 लोग चले गए हैं तो थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज भी किया, देखो इसमें भी इन्होंने डाइट भी क्या कर दी, थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, तो इसका मतलब दिनों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी, नहीं 900 लोगों के ले जाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला था। चलो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, देखो 750 का दुगुना है 2 बार, 17 का 5 85, 50 हो गया, 50 का इससे करूंगा तो 1000 हो जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, 24 दिन इस सवाल को उत्तर आ जाएगा। अब बची हुई भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, 24 डे चलेगी। ये आपका सिंपल सा सवाल था, मुझे नहीं लगता कोई किंतु परंतु कोई आपको दिक्कत आएगी। देखिएगा आगे क्या कह रहा है, 6600 सैनिकों के लिए 1700 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 64 दिन की भोजन सामग्री है, लेकिन कह रहा है कि 14 दिन बाद नए सैनिक आ गए और 1650 ग्राम के हिसाब से इनको भोजन दिया गया, तो 34 दिन चलता है शेष, तो कितने सैनिक आए थे ये आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ ऊपर पूरा लिखा हुआ देखो, 6600 लोगों के लिए 1700 ग्राम के हिसाब से, 6600 लोगों के लिए 1700 ग्राम के हिसाब से, 1700 ग्राम के हिसाब से कितने दिन का भोजन था, 64 का पूरा था, लेकिन 14 दिन बाद नए सैनिक आए हैं, तो इसका मतलब इनके लिए कितने दिन का भोजन था, 50 दिन का। और आए हैं तो अपन ने मान लिया X लोग, और आने के बाद टोटल लोग कितने हो गए, X हो गए, और X हो गए, X लोगों ने अब खुशी खुशी देखिएगा 1650 ग्राम भोजन किया, और तब जाके भोजन कितने दिन चला, 34 दिन चला। अब इसको सोल्व करना है आपको, चलिए करते हैं भैया। देखिएगा यहां से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, ठीक है, और इसको और काटेंगे 5, तो 5 इसको काटेगा 33 बार, 33 का डबल होता है भैया 66, 200 आ जाएगा। 17 की बात करें तो 17 इसको 2 बार काटेगा, यहाँ बचेगा 100, वो आ जाएगा 50। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 10,000 आंसर आ गया, यानी अब जो है वो 10,000 सैनिक हो गए हैं। तो पहले से देखिएगा ऑलरेडी कितने थे, 6600, तो 6600 तो पहले से ही थे, और अब कितने लोगों ने भोजन किया होगा, 10,000 ने, तब जाके 1650 ग्राम के हिसाब से 34 दिन चला है, तो इसका मतलब कितने लोग और आए हैं, तो और आने वाले लोगों पे इसका फोकस है, तो आपका जवाब होगा 34 लोग कैंटीन में और आते हैं, तब जाके भोजन क्या है, समाप्त होता है। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। क्या बात इतनी से समझ आई? कर पाएंगे ऐसा स्ट्रक्चर? मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी यहां तक, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगली कहानी क्या है। इस सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है, देखिएगा इसमें कह रहा है कि 4000 सैनिकों के लिए 4000
सैनिकों के लिए 1250 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 40 दिन का भोजन रखा। 22 दिन बाद 1600 सैनिक चले गए, ठीक है। 22 दिन बाद का मतलब 22 इसमें से घटा दें तो आपके पास बचेगा 18 दिन, ठीक है। 18 दिन का भोजन पड़ा हुआ है 1250 के हिसाब से। कितने लोगों के लिए? 4000। 4000 लोगों के लिए 1250 ग्राम के हिसाब से 18 दिन का भोजन अभी भी पड़ा हुआ है। आगे कह रहा है कि कुछ लोग और चले गए, कुछ लोग चले गए और 1600 तो चले गए और कुछ नए आ गए, दोनों में चेंज है। देखो अगर 1600 इसमें से चले जाएंगे तो देखो अभी आप कहेंगे स्टॉक है कितने का, तो आपका जवाब होगा 4000 लोगों के लिए 1250 ग्राम के हिसाब से स्टॉक है 18 दिन का। अब इसमें से देखिएगा कितने सैनिक चले गए हैं? 4। 1600 चले गए तो अब आपके पास बचेंगे 2400, और 2400 अभी भी देखिएगा पुराने वाले हिसाब से भोजन करेंगे। कितने हिसाब से? 1250 के हिसाब से, ठीक है। और 1250 के हिसाब से करेंगे। कुछ और आए हैं तो कुछ और आए हैं एक्स हैं, और जो नए आए हैं वो 1000 ग्राम के हिसाब से खाएंगे। ये सवाल का पूरा स्ट्रक्चर था। इसमें थोड़ा सा प्रिंट करने में देखिएगा दिक्कत है। 1000 ग्राम के हिसाब से खाएंगे और तब जाके आपका भोजन जो है वो खाना जो है कितने, कुल 37 दिन चलेगा। तो कुल 37 दिन का मतलब है 37 में से 22 तो घटा दीजिएगा, तो 37 में से 22 घटाएंगे तो इसका टोटल है आगे 37 दिन चलेगा, ये नहीं कह रहा है। तो इसमें से घटाएंगे तो 5, और यानी आगे काम केवल 15 दिन का है। 15 दिन भोजन चला। कितने दिन चलने वाला? 18 दिन चलने वाला भोजन आपका 15 दिन में समाप्त हो गया, ये आपका कहना है। तो चलिए कैंसिल आउट करते हैं इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो। 5 इसको काटेगा 3 बार, 5 इसको काटेगा 25 बार, और 3 वो इसको काट देगा 6 बार। ये तो इधर की संख्या हो गई। और कोई चंद लग रहा है? नहीं, ठीक है। 125 का अगर आप 8 से करते तो 1000 होता है, तो 3000 हो जाएगा। इधर आ गया 3000 प्लस का x। इसकी बात करूं तो देखिएगा 25 का 4 होता है 100, 100, 1000, 6000, 6000। x की वैल्यू आप निकाल रहे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000 आ जाएगी। यानी कितने लोग और आए थे? 3000। अब देखो यहां दो चीजें हैं। अगर नए आने वाले भी इतना ही खाते और पुराने वाले भी इतना खाते तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, x मान के तुरंत 1000 कर देते गुणा में। लेकिन ये कह रहा है कि सवाल ये है कि पहले वाले तो आपका यूजुअली खा रहे हैं, लेकिन नए जो आए हैं वो 1000 के हिसाब से खा रहे हैं। ये सवाल का पूरा स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, 150 लोगों के लिए 80 दिन का खाना है। 150 लोगों के लिए 80 दिन का खाना है। 25 दिन बाद 40 लोग गए और 15 दिन बाद 22 लोग और गए, तो कह रहे कि खाना कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ, 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं इसमें। ठीक है, देखो 2 चरणों में जाएगा सवाल। टोटल जो है 150 लोगों के लिए, 150 लोगों के लिए आपने खाना रख रखा है 80 दिन का। पहली घटना 25 दिन बाद होती तो 25 इसमें से माइनस कर देते, 25 इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा, ठीक है, 55, 55। 55 दिन का भोजन पड़ा हुआ है कितने लोगों के लिए? 150 लोगों के लिए। ये आपका सवाल कह रहा है। 40 गए तो 40 गए तो इसका मतलब अब 110 लोग खाएंगे इसको। 110 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा? ये आपका जवाब है। पहले तो आपको इतना ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे वाला स्ट्रक्चर आपको बाद में देखना है। जो भोजन सामग्री 150 लोगों के लिए 80 दिन की थी, इन्होंने 25 दिन खा ली। 25 दिन बाद कोई चेंजेस हो रहा है तो 25 दिन की खा ली, तो अभी भी इनके लिए 55 दिन का भोजन पड़ा हुआ है। लेकिन अब करने के लिए आपके पास लोग कितने हैं? तो लोग हैं भैया अब आपके पास 110 हो गए, तो इसका मतलब कितने दिन चलेगा? तो आपका जवाब होगा, देखो 150 होते तो भोजन चलने वाला था 55 दिन, 110 होने पर कितने दिन चलेगा? तो आपका जवाब आ जाएगा 75। 75 x की वैल्यू आ जाएगी, यानी अब ये भोजन समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में भाई? 75 में, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, अब आपका जवाब हो गया कि 110 लोग होने पर, 110 लोग होने पर आपकी भोजन सामग्री चलने वाली थी कितने दिन? 75 डेज। 75 डेज चलने वाली थी। कितने दिन चलने वाली थी? 75 दिन। 75। अब क्या हुआ? कितने? 15 दिन बाद, 15 दिन बाद 22 और आ गए, 22 लोग और छोड़ गए, ऊपर लिखा हुआ है।
आफ्टर 15 days 22 मोर मैन लिव द कैंटीन। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 दिन तो उन्होंने ठीक ठीक खाया, और 15 दिन बाद जब इनके लिए कितने दिन का भोजन बचा था, 60 दिन का। 60 दिन का भोजन बचा था, कितने लोगों के लिए बचा था ये, 110 लोगों के लिए। अब इसमें से 22 चले गए, तो अब लोग बच गए 88। तो 88 कितने दिन खाएंगे, ये आपका जवाब है। तो यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 110 लोगों के लिए, 110 लोगों के लिए 60 दिन की भोजन सामग्री है, 88 लोगों के लिए कितने दिन चलेगी, तो यहाँ से आपको सोल्व करना चाहिए। 11 इसको 8 बार काट देगा, 8 बार, ये हो जाएगा, देखिएगा 15 दिन बाद 22 चले गए, तो 22 चले गए तो 22 जाएंगे तो 88 होगा, ठीक है। 15 दिन बाद ही है, 15 दिन बाद, ठीक है, 15 की बजाय सही है, 8 ही बचेगा ही। काट लेते, देखो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 4 से काटेंगे तो 2, 2 इसको काटेगा 5 बार, 15 का 5 75 हो जाएगा, फिर से 75 दिन आ जाएंगे, ठीक है। फिर से कितने दिन आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे। यानी जो भोजन सामग्री आपने 80 दिन की रखी थी, कम होते होते देखो कितने दिन चल गए, 80 में से 25 दिन भोजन किया इन्होंने, 25 दिन इन्होंने बड़े आराम से भोजन किया, कोई डाउट नहीं आया। 25 दिन के बाद क्या होता है कि बाकी के लोग रहे, और उन्होंने भी कितने दिन तक भोजन किया, ठीक ठीक। देखो इनके चले जाने के बाद जो भोजन सामग्री 55 दिन की नजर आ रही थी, वो 75 दिन की बन गई। 75 में से इन्होंने 15 दिन भोजन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इनको, 15 दिन भोजन कर लिया, लोग और चले गए, तो जो भोजन 60 दिन का समझ में आ रहा था, 60 दिन के बाद वो कितने दिन का हो गया, 75। तो 75 इसमें और जोड़ दें, तो इसका मतलब देखो सवाल में पूछा गया खाना कितने दिनों तक चलेगा, टोटल पूछे इसमें से, तो टोटल जोड़ेंगे तो 100, 115, 115 टोटल। अगर मैं बात करूं तो टोटल भोजन सामग्री है 115 दिन की, यानी जो भोजन 80 दिन चलने वाला था, लोग धीरे धीरे निकलते रहे तो कितने दिन चल गया आपका, 115 दिन चल गया। 115 इस सवाल का जवाब होगा। कई इसको जोड़ जोड़ के भी घटाते हैं, वो भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन देखिएगा इतना तो नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो देखो जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे शायद 12 है, ये 12 है। देखो 180 लोगों के लिए आपने 95 दिन का भोजन रखा है 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद 15 घटा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 80। 180 लोगों के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री है, और 15 दिन बाद 36 लोग गए, तो 36 इसमें से निकालोगे तो 144। 144 के लिए कितने दिन चलेगी, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। 180 लोगों के लिए 95 दिन का भोजन था, 15 दिन उन्होंने खाया, तो इनके लिए 80 दिन का रह गया। 80 दिन बाद क्या हुआ कि 36 लोग चले गए, तो 36 लोग चले गए तो 144 हो गए, तो 144 के लिए कितना चला होगा, 18 का 8 144 होता है, यानी ये भोजन सामग्री रिप्लेसमेंट में आपके 100 दिन की हो गई है। जो भोजन सामग्री आपकी 80 दिन में खत्म हो जाती, कब, जब वही लोग होते, लेकिन 36 लोगों के चले जाने से अब देखिएगा आगे 100 दिन की हो गई है। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो कि वापिस क्या होता है, आपने कहा कि 144 लोगों के लिए 100 दिन की भोजन सामग्री, लेकिन 12 दिन बाद, 12 दिन बाद का मतलब है इनके लिए जब 88 दिन का भोजन बचेगा, तो 32 लोग और आ गए, तो 32 लोग और आ गए, तो देखिए हो जाएगा 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 174, ये आ जाएगा D2। अब इसको करते हैं सोल्व। 88 का डबल है, और डबल है तो ये काट देगा 72 बार, यानी अब ये आगे का भोजन जो है 72 दिन में समाप्त हो जाएगा। 72 दिन तो लास्ट वाले का आंसर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि खाना कुल कितने दिन चला, तो देखो भाई साहब आपने स्टॉक रखा था 95 दिन का, 15 दिन तो उन्हीं लोगों ने भोजन किया जो शुरुआत में थे, तो 15 दिन तो चला ही चला है। उसके बाद आपने कहा कि 80 दिन वाला 100 दिन में चेंज हो गया, 100 दिन में चेंज हो गया, लेकिन 12 दिन तक इन्होंने और खाया है, और 12 दिन के बाद बचा हुआ 72 दिन और चलेगा, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये इसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे पूरे के पूरे, तो ये 99 आ जाएगा। 99 दिन इस सवाल का उत्तर आ रहा है, ये सारा जोड़ोगे तो 99 डेज इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट, ये थोड़ा सा और भी प्रो लेवल का है, सुपीरियर सवाल है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है, सब कुछ मिसिंग है इसमें, कुछ भी आपको सवाल में दिया नहीं है, ठीक है, केवल लॉजिकल आपको सवाल को करना है। कैसे करना है देखो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले देखो, कुछ सैनिकों के लिए एक निश्चित दिन की भोजन सामग्री, ना तो सैनिक है ना दिन है, कुछ नहीं बताया, बस इसने बताया कि कुछ आदमियों के लिए हमने, मान लो कुछ लोगों के लिए हमने स्टॉक रख दिया। 25 दिन बाद 62.5% लोग शिविर छोड़ के चले गए। इसकी फ्रैक्शन देखी जाए तो इसकी फ्रैक्शन होती है 5/8, 62.5, 5/8 होता है। शेष भोजन अपेक्षित दिनों से 10 दिन अधिक चला गया, मतलब जितने दिन चलने वाला था उनसे भी 10 दिन बाद में खत्म हुआ, तो शुरुआती दिनों की संख्या बताइए। तो आपको देखो ऐसे अज्यूम करके करना पड़ेगा, x लोगों के लिए कितने दिन का भोजन है, x लोगों के लिए आपके पास भोजन है y दिन का, y डेज, y दिन का भोजन।
25 दिन बाद, तो 25 दिन बाद देखोगे तो 25 दिन बाद 25 डेज बाद 25 दिन बाद इनके लिए भोजन रह जाएगा y माइनस 25 दिन का, y माइनस 25 दिन का। यानी अभी भी x लोग भोजन कर सकते हैं y माइनस 25 दिन, y माइनस 25 दिन। ठीक है, ये तो सिंपल है। देखो ये तो अपन करते हैं अभी तक कि भैया x आदमी अगर किसी भोजन को y दिन तक खा सकते हैं, 25 दिन बाद वो बचे हुए भोजन को कितने दिन खाएंगे, y माइनस 25। लेकिन क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें से 5/8 चले गए। अगर किसी संख्या का 5/8 चला जाता है तो 3/8 ही बचता है उसका, और 3/8 करेगा ना। अगर x लोग इतने दिन खाने वाले थे तो अगर 3/8 बचे हैं तो अब तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो ये कह रहा है कि भैया 10 दिन ज़्यादा चला, तो इसमें 10 जोड़ूंगा तो y माइनस 10 दिन, y माइनस 10 दिन। ये लीजिएगा, ये आपका जवाब है। यानी जो भोजन आपका x आदमियों के लिए इतने दिन का था वो 5/8 हिस्सा चले जाने से इतने दिन चलेगा। दोनों को बराबर तो लिखेंगे। तो x आदमी जिस भोजन को y माइनस 25 दिन में खत्म करने वाले थे, उसी को x का 3/8 भाग y माइनस 10 दिन खाता है, y माइनस 10 दिन। अब इसको सोल्व कर लेता हूं मैं। देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से इसका गुणा करेंगे तो 8y, 25 का 8 200, इधर करेंगे भैया 3 से गुणा तो ये हो जाएगा 3y। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 30। सोल्व कर लीजिएगा, क्या बचेगा 5y बराबर हो जाएगा 200 में से घटेगा तो 170, और 170 में 5 का भाग देंगे आप तो 34। दो 200 में से 70 घटेगा, ठीक है 170, 5 3 15, 8 से गुणा करेंगे तो 25 का 8y, 25 का 8 200 होता है 3y, और ये 3y इसमें से घटेगा तो 5y, 200 दे जाएगा, प्लस का होगा 30 कट जाएगा, 170 आ जाएगा। 170 आएगा तो 5 का भाग देंगे तो 5 3 15 और 34 आएगा। 34 आना चाहिए भैया, इसका 34 ही आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक हुई है तो। अभी अपने पास हाल फिलहाल वैल्यू आने लग रही है, y बराबर 34। तो ये कह रहा है कि शुरुआती कितने दिन थे, तो शुरुआती दिन थे 34। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए एक निश्चित दिन की भोजन सामग्री है, यानी x लोगों के लिए अपने पास भोजन सामग्री है, x लोगों के लिए y दिन की। ठीक है, 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद इनके लिए भोजन बचेगा y माइनस 10 दिन का, y माइनस 10 दिन का भोजन अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा x लोग अभी भी भोजन कर सकते हैं y माइनस 10 दिन, लेकिन 1/5 लोग चले गए तो आप कहेंगे x का अभी भी 4/5 भाग बचा हुआ है, और उतने दिन में पूरा किया जितने दिन पहले, रिमेनिंग फिनिश द सेम नंबर ऑफ डेज इनिशियल, मतलब शुरू में जितना सोचा था ना उतने ही दिनों में खत्म हो गया। शेष उतने ही दिन में चलता है, शेष भोजन सामग्री उतने ही दिन चलती है जितनी शुरुआत में अपेक्षित थी, यानी शुरुआत में जितनी सर्टेन आपने निश्चित की थी उतने दिन में समाप्त हुई है, ये कहना है इसका। ठीक है, तो जो भोजन सामग्री x आदमियों के लिए y माइनस 10 दिन में समाप्त होने वाली थी, अब आपने x का कितना भाग लगा दिया 4/5, तो आपका भोजन y दिनों में समाप्त हो गया। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो देखिएगा ये तो आप इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इससे करेगा तो 5y माइनस 50, 5y माइनस 50 4y, और y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 50 आ जाएगा। इसका मतलब है शुरू में आपने कितने दिन का सोचा होगा, 50 दिन का, 50 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए देखो अब क्या है, कुछ लोगों के लिए कैंटीन में खाना है और 14 दिन बाद, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो x लोगों के लिए भोजन था y दिन का, y में से 14 दिन का खा लिया तो y माइनस 14 दिन चलने वाला था। कितने दिन चले गए, 2/7 लोग चले गए, तो अब आपके पास बचेंगे 5/7 लोग। और अब आपका देखिएगा खाना 2 दिन पहले ही खत्म हो गया, मतलब जो भोजन आपका x माइनस 10 दिन चलने वाला था वो अब आपका क्या है 2 दिन पहले, मतलब y से 2 दिन पहले, जो पहले y था y से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका चला होगा भोजन, कितने दिन चला होगा, 14 दिन चलने वाला था, 2/7 लोग चले गए तो 5/7। आगे कह रहा है रिमेनिंग फूड फिनिश 2 days अर्लियर, लोग छोड़ के जा रहे हैं, सम डेज 14 days टू लीव द रिमेनिंग फूड फिनिश 2 days अर्लियर, मतलब जितने दिन पहले सोचा था ना उससे 2 दिन पहले हो सकता है, इससे तो कभी पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग जाने से भोजन क्या चलता है, लोग जाने से भोजन आपका देरी से समाप्त होता है। लेकिन ये 2 दिन पहले वाले के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, पहले जितने दिन का सोच रखा था उससे 2 दिन कम यहां और चल गया। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 7y माइनस 70
और इधर हो जाएगा 5y माइनस 10। सोल्व करेंगे तो देखो 2y बराबर 60, 2y बराबर 60 ही आएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 यही होगा। y बराबर 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 30 पहले वाले के रेस्पेक्ट में। 2 दिन अधिक में खत्म होगा तब जाके इस वाले कंसेप्ट से होगा, ठीक है। अभी जितना डेटा है उस हिसाब से यही लग रहा है, ठीक है। चलिए तो आगे देखिएगा क्या कहानी बची है। अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशन और आ जाएगा, लोग कैटेगरी बदल जाएंगी, ठीक है। अपन इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, और आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी चीज़ें जो है, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में अपन सुलझाते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिए, और अगली क्लास में इससे भी बेहतर सवालों के साथ जुड़ते हैं अपन, ठीक है। धन्यवाद।